एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रियल मॉम और मैं डॉक्टर नंदिनी। आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं कि बच्चों का स्पीच बहुत क्लियर होता है बट दे लैक इन कॉन्वर्सेशंस। जो आपस में बात करने का तरीका होता है या बात करनी होती है, दे लैक ओवर देयर। और तब कि वो वैसे अगर उनको आप कोई गाना गाने को बोल रहे हो या कोई स्टोरी टेलिंग बोल रहे हो तो दे आर परफेक्ट एट इट, बट जहाँ पे रूटीन की कॉन्वर्सेशंस की बात आती है वहाँ दे आर लैकिंग। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो है ना, मैंने अभी रिसेंटली कुछ अपने नोन्स में एक दो जनों से सुनी। सो आई थॉट कि मैं इस चीज़ पे, अगर मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करूँगी जो शायद आप अपने रूटीन में फॉलो करें तो इट कैन मेक अ डिफरेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद। पहली चीज़ है वो है कि यू शुड टॉक टू देम। यू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन इवन इफ़ दे डोंट। इट मीन्स के पेरेंट्स को कभी वेट नहीं करना चाहिए कि बच्चा बात नहीं कर रहा, बच्चा नहीं बात कर रहा है, हमसे बोल रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं होता कि आप बोलो और बच्चा आपको जवाब नहीं दे रहा है। द थिंग इज़ कि बच्चा खुद से बात नहीं कर रहा है। मीन्स वी आर टोटली डिपेंडेंट कि बच्चा जब आकर बात करेगा तब हम उससे बात करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। अगर बच्चा नहीं बात कर रहा है, रूटीन में वो कोई गेम खेल रहा है या सपोज कभी होता है 5-10 मिनट्स के लिए बच्चे बैठे हैं जिस टाइम वो कोई एक्टिविटी नहीं करे, तो यू कैन जस्ट गो टू देम एंड यू कैन स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन दैट फ्रॉम लास्ट 15 मिनट्स या हाफ एन आवर व्हाट वाज ही डूइंग। आप पूछ सकते हो कि अच्छा आपने ब्लॉक्स का गेम खेला तो हाउ वाज इट वाज नाइस, यू वांट सम अदर गेम या व्हाट डू यू वांट मी टू कुक फॉर यू। एंड अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चंस इट विल बी बेटर अगर जो हमारी क्वेश्चनिंग की जगह वी आर टॉकिंग टू देम इन द सेंस कि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मान लो वो अभी किसी कार से खेल रहे थे तो यू कैन से कि लेट्स डू वन थिंग, Mama will sit in your car, Papa will sit in your car, and do you want to sit in your car? Who will drive it? You will drive it or should I drive it? मतलब आपकी जो क्वेश्चनिंग है, जो बातें हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि वो लंबी जाए। ऐसा नहीं है कि क्या खाना है आपको उसने बच्चे ने बताया और वहाँ कॉन्वर्सेशन ख़त्म हो गई। तो आपको बच्चे के साथ एक कनेक्ट जोड़ना पड़ेगा जिससे बच्चे का आपसे बात करने का मन करे। सो जैसे ये प्रॉब्लम आजकल काफ़ी होती है कि बच्चे का अदरवाइज स्पीच बिल्कुल क्लियर है बट जहाँ पे बात करने की बात आती है, रूटीन बच्चे घर पे बोलते नहीं है या बात नहीं करते, कुछ चाहिए तो दे विल जस्ट गो एंड दे विल ग्रैब दैट थिंग एंड अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। सो वो कॉन्वर्सेशन नहीं होती हैं। अगर बच्चा आपसे आके कुछ मांगता है और आप उसको देते हो और बस फिर वो चुप हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं बोल रहा, तो उससे आप कॉन्वर्सेशन नहीं कहोगे। कॉन्वर्सेशन होती है, जैसे आपने सुना होगा यार ये तो पूरे दिन बोलता ही रहता है, चुप ही नहीं होता, ये जो बड़ा एक कॉमन सा सेंटेंस है। सो वही चीज़ उसको हम कॉन्वर्सेशन बोलते हैं कि बच्चा आपसे रैंडमली कुछ भी आके पूछ रहा है। मान लो आपको कोई फ़ोन आया, उसको क्यूरियोसिटी है, वो आपसे आके बात कर रहा है, किसका फ़ोन था, आप क्या बात कर रहे थे, मतलब एनी रैंडम थिंग। तो आपको बच्चे को पहली चीज़ टाइम देना होगा, दूसरी चीज़ उसके साथ बच्चा बनना होगा। क्योंकि जो बच्चे लैग करते हैं उनको ऊपर लाने के लिए ना पहले आपको उनकी तरह बन के उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा, देन दे विल कम टू यू एंड दे विल टॉक टू यू। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की जो भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगी वो सब इसी पे उनका बेस है, इसीलिए मैं इस चीज़ को आपको डिटेल में बता रही हूँ। बच्चा टीवी भी देख रहा है, एट दैट टाइम ऑल्सो यू कैन टॉक टू देम कि आप क्या देख रहे हो टीवी। मान लो टीवी में हेलीकॉप्टर आया तो आप उस पर भी बच्चे से बात कर सकते हो कि वाह सी इट्स अ हेलीकॉप्टर, यू वांट टू सिट इन द हेलीकॉप्टर। इस टाइप से कुछ भी स्टोरीज बनाओ, आप उससे कनेक्ट करो और उससे बात करो। बच्चे की कॉन्वर्सेशन में ज़रूर फ़र्क आएगा, बिल्कुल फ़र्क आएगा। सेकेंड जो चीज़ है वो है प्रिटेंड प्लेज। आप बच्चों के साथ प्रिटेंड प्ले कर सकते हो, लाइक कुछ करेक्टर इमेजेस ले सकते हो या कोई करेक्टर टॉयज़ ले सकते हो जो आपके घर पे हैं। कुछ भी, कुछ नहीं है तो कार ज़रूर होती है हर किसी के घर में, अगर गर्ल्स हैं तो डॉल्स ज़रूर होती हैं। एनीथिंग वट एवर योर किड्स लाइक, या कोई भी कार्टून करेक्टर जो आपने उसको लाकर दे रखा है उसको बहुत पसंद है, आप उसके साथ सॉरी फॉर दैट पर्सन, आप उसके साथ एक स्टोरी उससे बना सकते हो कि दिस पर्सन, या मान लो अगर हम बेयर को ले लें, ठीक है। सो oh it's a nice morning, bear is going to the school and Masha also wants to come with him. Hi Masha, where are you going? I'm not going anywhere. Where are you going? I'm going to the school. You want to come along with me? Yes, I want to come. वॉइस मॉड्यूलेशन करो, कनेक्ट करो, बच्चों को बहुत मज़ा आता है और उनको पता चलता है कि डेली रूटीन में कॉन्वर्सेशंस और कनेक्शंस कैसे होते हैं। अगर एक मदर अपने बच्चे को समझा रही हो तो आप वही प्रिटेंड प्ले में ले लो कि ये करेक्टर मदर है और ये बेबी है और इसको स्कूल जाना है। So like rain has started, so now what will they wear? They will wear raincoat, they will wear gum boots. तो इस टाइप से कुछ भी स्टोरीज़ बनाओ और बच्चे के साथ आप कनेक्ट करो। प्रिटेंड प्लेस आर द बेस्ट थिंग। वो आपकी स्पीच, बच्चे की स्पीच को भी क्लियर करते हैं। स्पीच क्लियर है तो कॉन्वर्सेशन को बढ़ाते हैं, इमेजिनेशन को बढ़ाते हैं, थॉट्स को बढ़ाते हैं।
प्रिटेंड प्ले से अच्छे कोई गेम्स नहीं होते जो बच्चा किसी बच्चे की स्पीच क्लियर नहीं है और तब वो नहीं बोल रहा, वो एक डिफरेंट कंसेप्ट है। बट अगर बच्चा क्लियर बोलता है, बिल्कुल उसको सब वर्ड्स बोलने आते हैं, फिर भी वो बात नहीं कर रहा, तो इट मीन्स कि आपको थोड़ा उस पर वर्कआउट करना होगा। और मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी। अगर आपने 2 दिन बात करी और बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया, तो तीसरे दिन आप सोचो यार वो तो वीडियो में भी ऐसे ही बता रही थी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। तो आपको ऐसे नहीं करना है, बच्चे को लगातार टाइम देना है। जब बच्चे को भी ये हो जाता है कि हाँ मम्मा पापा या कोई भी फैमिली मेम्बर मुझे पूरा टाइम दे रहा है, मैं इनके साथ बैठ के इनसे बोल सकता हूँ, इनसे बात कर सकता हूँ, तो आपको बच्चे को कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंट रहकर उसके साथ कनेक्ट करना है। वेदर अच्छा है, आप बच्चे पर बाहर खड़े हो जाओ, देखो बर्ड्स, देखो स्काई, देखो, उससे मतलब कनेक्ट करो कि देखो आपको बर्ड्स, ये कौन सा बर्ड है, ये बर्ड हमने वहाँ देखा था ना। इस टाइप से आपको बच्चे को एक चिट चैट का प्रोसेस समझाना है कि चिट चैट क्या होती है। जैसे मैंने समर को इसका नाम दे रखा है चिट चैट, बिकॉज मैं उसको ये नहीं बोलती कि कम लेट्स टॉक। बहुत बार होता है कि अब वो मुझे कभी नाइट में जैसे सोने से पहले बोलेगा कि मम्मा कीप माई गेम्स, वी विल डू चिट चैट। तो चिट चैट में कुछ ऐसा नहीं होता कि कोई भयंकर हम बात करें। चिट चैट यही होती है कि वो कुछ भी बोलेगा कि आई जम्प्ड ऑन पापा, आई फेल डाउन, मतलब इस टाइप से छोटी छोटी बातें जो बच्चों को ये पता चलता है कि अपने उन्होंने पूरे दिन को दिमाग में प्रोसेस करा है। और जब आप बच्चे से ये सब चीज़ें ट्राई करते हो, प्रिटेंड प्ले कुछ भी या नॉर्मल बात करने की कोशिश करते हो, उस टाइम उनसे पढ़ाई की बातें नहीं करनी है। आपको जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है उसकी बातें करनी है। जैसे घर पे कोई आया था तो आपको पता है वो अंकल कौन थे, आपने क्या खाया था उस टाइम, मतलब जनरल बातें करनी है। पढ़ाई की बातें उस टाइम नहीं करनी है बच्चे से। ये नहीं पूछना है कि अच्छा ये बताओ ट्राइंगल कौन सा है, ये बातें नहीं होती हैं। दीज आर नॉट कॉन्वर्सेशंस। कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है दिनचर्या, मतलब दिन की नॉर्मल रूटीन की बातें। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए घर में कॉमन गेम्स खेल सकते हो जो हम भूल चुके हैं। जैसे आप उनके साथ हाइड एंड सीक खेल सकते हो, पकड़म पकड़ाई खेल सकते हो, ब्लाइंड फोल्ड खेल सकते हो। इससे क्या होता है ना, बच्चों को आप लोगों के साथ आपके साथ मज़ा आने लग जाता है, क्योंकि हर किसी के घर का एनवायरनमेंट अलग होता है। बहुत पेरेंट्स होते हैं ड्यू टू सम रीज़न टाइम नहीं दे पाते, तो आप अगर आधा घंटा भी दे रहे हो, उसको इतना उस आधे घंटे में मज़ा आना चाहिए कि वो वेट करे अगले दिन आधा घंटा आने का, और वो कोशिश करे कि उस हाफ एन आवर या 1 आवर में मैं अपने पेरेंट्स से जो भी मुझे बात कहनी है, जो भी टाइम स्पेंड करना है, मैं उनसे खुशी खुशी करूँ। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द लास्ट फोरमोस्ट थिंग इज़ दैट जब आप बच्चे को ये सब चीज़ें सिखा रहे हो, कोशिश कर रहे हो उसके साथ, गिव हिम टाइम। समटाइम्स क्या होता है, ये मतलब हर किसी के साथ होता है, जब बच्चे को बोलना आता हो नहीं आता हो, बात करता हो नहीं करता हो। जैसे मान लो बच्चे ने, हम बच्चे से पूछें आपको पता है कल कौन आया था, उसने बोला कि येस वो, हम इतने में उसको जवाब दे देते हैं कि हाँ वो दादू आए थे, क्या नाम था, मतलब वो जो दादू वर्ड है वो हो सकता है बच्चा बोलता, बट हमने उससे पहले बोल दिया, और फिर हो सकता है 2 मिनट बाद उसको नाम याद ना आए तो हम नाम भी बता दें। सो प्लीज़ गिव देम टाइम। जो बच्चे कॉन्वर्सेशन में वीक होते हैं, ये नॉर्मल बच्चों के लिए भी, ये हर बच्चे के लिए मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कि बच्चे को ना हमेशा टाइम दे जवाब देने का, क्योंकि बच्चे छोटे हैं बहुत, हम भी कई बार चीज़ों को भूल जाते हैं, रिकॉल करके जवाब देते हैं। तो बच्चों को टाइम दे, नहीं तो वो जो अपने दिमाग पे जोर डाल रहे हैं वो उसको वहीं रोक देते हैं। और ये मैं जो बात कह रही हूँ, मुझे जितने भी लोग देख रहे हैं वो सबको उनको पता होगा, उन सबके साथ ये होता होगा छोटे बच्चों के साथ, कि बच्चे जब भी कुछ बोलते हैं हम 5 सेकंड भी वेट नहीं कर पाते। अगर उनको जवाब नहीं आता हम एकदम से जवाब दे देते हैं, चाहे हम उन्हें पढ़ाई करा रहे हो चाहे कुछ भी। अगर हम उनसे मतलब 5 फोटो है, अगर हम उनसे ये पूछें कि एप्पल कहाँ पे है, अगर बच्चा 5 सेकंड में नहीं बताएगा तो हम उसको बोलेंगे वो देखो उधर, देखो उधर उधर, ऐसे करके। सो प्लीज़ बच्चों को टाइम दें। आप जब उनसे बात कर रहे हैं, अगर आपने उन्हें कोई भी चीज़ बोली है कि ओके व्हाट यू डिड इन द मॉर्निंग, आपने बच्चे से क्वेश्चन करा, वो आपको देख रहा है, 2 मिनट जवाब नहीं दे रहा, उससे आप दोबारा क्वेश्चन ही करो कि इन द मॉर्निंग व्हाट यू डिड, व्हाट वी डिड वी हैव फन। तो इस टाइप से, बट आप उसको बताओ मत क्या करा था, उसको बोलो चलो जल्दी बताओ मम्मा को, आई एम वेटिंग। तो बच्चे को सोचने का मौका दो। मान लो बच्चे ने बोला कि हाँ इन द मॉर्निंग वी वेंट, बस अब आपने आगे पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर दिया, तो उसके थॉट प्रोसेस को हमने वहीं रोक दिया। तो हमें ऐसा नहीं करना है, बच्चे को टाइम दे बोलने का, तभी बच्चे चैटर बॉक्स बनते हैं, जो सब बनने का हम वेट करते हैं बच्चों के। सो प्लीज़ आई होप यू लाइक माई वीडियो। जितनी भी मैंने आपको टिप्स दी हैं इसको फॉलो करें, और इन सब का कंक्लूजन जो है वो 2 चीज़ें हैं, बच्चे को टाइम दें, आधा 1 घंटा जितना भी आप दे सकते हो, और उस टाइम उससे कोशिश करें जनरल बातें करने की। दूसरा, उसको आप मौका दें बोलने का। अगर आप उससे कोई बात कर रहे हैं तो वेट करें उसके बोलने का, ऐसा नहीं बोलना है उसको कि उसका बात उसकी कंप्लीट कर दें, या उसको बोलें आप
तुम जवाब नहीं दे रहे हो ना, मैं तुमसे कितनी देर से पूछ रही हूँ। नहीं, आप उससे बिल्कुल हेल्दी बातें रखो। अगर बच्चा एक हफ्ते नहीं भी जवाब देता, आप ट्राई करते रहिए। आई कैन गारंटी यू कि बच्चे बोलना शुरू कर देंगे, बात करना शुरू कर देंगे, जो जनरल को रूटीन में उन्हें करनी चाहिए, जो कॉन्वर्सेशन उन्हें करनी चाहिए। बिकॉज आई नो एवरी पेरेंट्स वेट कि वो ये बोल सके कि हमारा बच्चा तो चैटर बॉक्स है, बोलता ही रहता है, चुप ही नहीं होता। लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट, और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें। स्टे होम, स्टे सेफ। और अगर बाहर भी जा रहे हैं, क्योंकि अब तो लाइफ नॉर्मल हो गई है, बाहर जा रहे हैं तो भी स्टे सेफ। बाय।